हक और बातिल की अगर हम बात करेंगे ना, तो दुनिया में खाली दो चीज है, एक हक है, एक बातिल है। ये दुनिया में ना कुछ बातिल ताकतों को जो बढ़ाना चाहते हैं ना, कुछ लोग हैं जो हमेशा बातिल निजाम को ही प्रमोट करते हैं और गलत चीजों को ही प्रमोट कर करके उनका बिजनेस ही वही है और उनका काम ही वही है कि पूरी दुनिया को गलत चीजों में परोसो, गलत चीजों में लोगों को इन्वॉल्व रखो। और उसी चीज के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अच्छे लोगों को वो मिटा रहे, खत्म कर रहे और डिवाइड एंड रूल कर रहे अच्छे लोगों के बीच में। और इसी तरह आज दुनिया से सारी वैल्यूज खत्म हो रही हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि बातिल ताकतों को जो प्रमोट कर रहे हैं उनके पास कुछ सिस्टम है नहीं। वो चाहते कि हम पैसे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करें और पैसा इतना बना लें कि हम पूरी दुनिया पे राज करें और पूरी दुनिया को जैसा चाहे वैसा घुमाए और पूरी दुनिया के लोगों को गुलाम बना ले। तो ये लोग असल में है कौन, तुमको मैं बता दूं। देखो, इजराइल, ज्यूस, रॉथशाइल्ड्स और ऐसी 2-4 और फैमिलीज हैं, ब्लैक रॉक्स, ऐसे 1-2 फैमिलीज और ये सारी फैमिलीज जो है ना, देखो इजराइल ज्यूस के पास कभी कोई एक स्टेट भी नहीं था, एक नेशन, एक कंट्री नहीं उनके पास। तो ये बातिल चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में जो गलत चीजें इतनी प्रमोट होती है, पूरी दुनिया में जो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और फिर मोबाइल के अलग अलग मोबाइल पे लड़ रहे हैं, अलग इंडिया और ईरान पे लड़ रहे हैं, इंडिया क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे लड़ रहे हैं। मतलब जात, धर्म, बात, भेद और ये लैंग्वेज पे आज डिवाइड हो गए ना। ये सारी चीजें बातिल ताकतें हम लोगों को लड़ाना चाहती हैं और वो हमेशा से लड़ाते और डिवाइड करते आ रही, क्योंकि वो गलत चीजों में हमको हमेशा उलझाए और तमाशे में मुलव्वस रखना चाहते हैं। और वो हमको सही चीजें ना समझना देना चाहते, ना हमको हक की बातें देना चाहते, ना हमको हक का एजुकेशन देना चाहते। और हमको हक के एजुकेशन पे भी उन्होंने एजुकेशन का चूरन देके, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म देके हमेशा हमको सिर्फ गुमराह किए हैं, हमको हमेशा चूरन दिए हैं और असल चीजों से हमेशा हमको नामहरूम रखे हैं। तो ये बातिल ताकतों का सारा खेल है, उनको पूरी दुनिया पे करना है कंट्रोल। और हक के लोग जो होते हैं आज उनको वो पैसे से कहीं ना कहीं दबा के, कहीं ना कहीं उनको मजबूरियां ला के, कहीं ना कहीं उनपे एप्स्टीन फाइल के मोहरे खड़े करके उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे। आज मोदी जी भी जो हर चीज इजराइल की मान रहे हैं, हर चीज कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी इजराइल जैसा ही बातिल चीजों को इंडिया में प्रमोट बेहिसाब किया है। और मोदी जी ने भी पूरा इजराइल और अमेरिका के स्ट्रेटजी पे काम किया है। और इजराइल ने और अमेरिका ने इसीलिए आज मोदी जी को एप्स्टीन फाइल का चूरन देके मोदी जी को जकड़ के रखा है, ट्रैप में फंसाया है और मोदी जी उनके ही हिसाब से चल रहे। और पूरी सिर्फ इंडिया को ही नहीं, सारी कंट्रीज को, ये इजराइल और यूएस ने सारी कंट्रीज को आज अपने शिकंजे में, अपने ट्रैप में ले लिया है। और अब वो सारी कंट्रीज को अपने हिसाब से नचाएंगे और फिर वो लाएंगे वन वर्ल्ड ऑर्डर। और वो वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो मतलब ये है कि भाई हम जैसा हुकुम करें, जैसा हम कानून बनाए, जैसा हम जो करें वैसा पूरे देश को मानना पड़ेगा। जैसे आज हिंदुस्तान में अमेरिका ने बोल दिया कि भाई हिंदुस्तान को रशिया से सिर्फ 1 महीने के लिए तेल खरीदना है, उसके बाद हम जैसा बोलेंगे वैसा करना। तो भाई देखो उनका क्या इन्फ्लुएंस और उनकी क्या ताकत है, वो कैसे पूरी दुनिया में कंट्रोल बना रहे, कैसे पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहे। भाई बातिल का खेल है पूरा बातिल। अल्कोहल का दाम सस्ता, अनाज और खानों पर टैक्स, खाने के लिए लोग परेशान, दारू, गांजा, सिगरेट, नशा, गुटखा, ये सारी चीजें एकदम आम। और इस पे केस उनके ऊपर होता है जो इन चीजों को खाते हैं या जो इन चीजों को बेचते हैं, लेकिन उनपे नहीं होता जो कंपनियां बड़ी बड़ी बना रही है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आपको चारों तरफ से लूटना है। आम आदमी के लिए ही सारे कानून है मेरी जान, समझ रहे हो? सब कानून आम आदमी के लिए। आम आदमी अगर गाड़ी चलाने वाला है तो उसमें भी इतने रूल्स और रेगुलेशन, हेलमेट पहन के चलो, और ये पीटी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑथराइजेशन टैक्स, देश भर का हेन तेन सब तुम भरो। और कहीं ना कहीं उसमें एक लूप होल आता है और फिर वो पुलिस वाले हर जगह, किसी को कितना भी आदमी साफ सुथरा रहे,
हर किसी को रुकाते, साइड में लगा और साइड में लगा के कहीं ना कहीं ये चालान दे, वो चालान दे, ऊपर से दे, नीचे से दे, फाइल ले वो दे वो। कहीं ना कहीं आपको स्कैम में, आपको तमाशे में फंसा के रखना गवर्नमेंट का चाल है। और ये गवर्नमेंट, हमारी जो एक गवर्नमेंट होती है, सिर्फ इसका ही चाल नहीं है, ये ग्लोबली ऑर्डर है मेरी जान। ये बातिल का मामला है। बातिल इसी तरह से दुनिया पे ट्रैप डाल के ऐसा बहाती है, पूरी दुनिया को इसी फ्लो में बहा रही है। और आज हम इंसान, इसीलिए हमारी सोच भी आज बातिल की सोच के तरह ही हो चुकी है। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे भाई भाई में, हर लोग आज सिर्फ और सिर्फ बोलते तो वैल्यूज की बात है कि भाई वैल्यू का कुछ होता है, लेकिन वैल्यू आज सिर्फ एक बोल रह गई है। जबकि आज लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। क्वांटिटी जो डिसाइड होती है पैसे से, पावर से, और लोगों की कितनी उसके पास क्या चीजें हैं उन चीजों से। लेकिन क्वालिटी कोई नहीं देखता आज। क्वालिटी की बातें हमारे गरीबों में सिर्फ एक पन्ने में रह गई है और मुंह से बोलने के लिए रह गई है। लेकिन आज कोई क्वालिटी को मानता नहीं है। हम घर घर में भी देख रहे हैं, हम हर जगह देख रहे हैं कि क्वालिटी जस्ट बोलने के लिए है, सिर्फ सिंपैथी के लिए है। लेकिन हर कोई क्वांटिटी पे ही फोकस्ड है और क्वांटिटी के लिए ही लड़ रहा है। तो भाई फिर काहे की इज्जत, काहे की जिल्लत, काहे का मामला? हम देख रहे हैं हमारे आम इंसानों को गवर्नमेंट्स ने, बातिल ताकत कौन है मैंने बताया, तो हमारी गवर्नमेंट्स भी बातिल ताकतों के अंडर दबी हुई है। और बातिल ताकतें जैसा गवर्नमेंट्स को बोलती है उसी तरीके पे हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। और फिर गवर्नमेंट का फंक्शन करने का तरीका यही होता है कि आप गरीबों को लूटो, और गरीबों को लूट रहे हैं फिर इसी तरह गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट गरीबों को लूटेगी तो सारा खजाना इंटरेस्ट के बेस पे गवर्नमेंट, फिर आम इंसान इंटरेस्ट पे, EMI लोन, यही सब चीजों पे ले रहा है सिस्टम पे, उनके निजाम के हिसाब से चल रहा है। अब आम इंसान ट्रैप हो चुका है हर जगह से। अब आम इंसान फिर क्या कर रहा है आज यही सब तमाशा कर रहा है। क्या कहीं गाड़ी चला रहा है, कहीं, अब मुसलमान की अगर बात कर लो तुम, तो मोस्टली मेजोरिटी जो है कोई पंचर बनाता है, तुम पंचर वाले के नाम से अब्दुल को फेमस ही कर दियो कि कोई पंचर बना रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई रोड पे लगा रहा है। भाई किसी की भी अगर आप फिजिकल देखते हो, किसी की कोई इज्जत है नहीं। हम देखते हैं किसी की इज्जत नहीं। अगर गाड़ी चला रहा है तो कोई भी बाजू से बाइक लेके, ए जावड़े काय कर दो तुम्ही, कोई भी आके हुकूमत, कहीं पुलिस वाला दिख जा रहा है भाई साइड में लगा। और कपड़ा तुम बेच रहे हो, रोड पे अगर कोई धंधा कर रहे हो तो रोड वाले तुमको, ए कितनी आले, चल इधर आ, बाजू में आज का हफ्ता दे, समझ रहे हो? तो आपको हर जगह से आपको सिर्फ टॉर्चर, परेशान, आपकी तो कोई इज्जत है नहीं किसी चीज में, किसी धंधे में। हम इंसानों को आज गवर्नमेंट ने इज्जत का प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो लोग आते हैं आपकी इज्जत नीलाम करके जाते हैं। और आप कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करते हो कि भाई इज्जत कुछ रह नहीं गई, और किसी भी धंधे में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इसीलिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हो और दर बदर आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो यही हाल है आज आम इंसानों का। तो इज्जत तो कुछ है नहीं। अब इसी तरीके से अब आती है ऑनलाइन दुनिया का आगाज होता है। ऑनलाइन दुनिया, फिर ये लोग अपनी इज्जत को क्यों बेचते लोग? क्योंकि ये लोग ऑनलाइन दुनिया का इस हिसाब से आगाज होता है कि लोगों ने जब फिजिकल वर्ल्ड को देख लिए कि हमको जब दर दर की ठोकरें खाना ही है, तो अमीरों ने नंगे हो गए। वो अमीर नंगे हो गए कि उनको पैसे की वैल्यू समझ में आ गई कि भाई पैसा है तो ही इज्जत है, तो ही घर वाले हैं, तो ही रिलेशन है, तो ही ह्यूमैनिटी है। तो वो समझ लिए पैसे के मसले को और वो नंगे हो जा रहे आज इज्जत और पैसा बनाने के लिए। हम गरीब थोड़े इज्जतदार लोग थे, लेकिन हम लोगों को ऐसा इज्जत मिल रही है कमाने धमाने में कि हम गरीबों में से भी अब ऑनलाइन दुनिया को लोग एक्सेप्ट कर ले रहे, और वो गरीब भी आज नंगे हो जा रहे। कहीं कोई अपनी बॉडी दिखा के कमाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई क्रिंज और बकचोदी करके अपनी कमाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं कोई फोकट इन्फ्लुएंसर बन के नाच गाना करके अपने पैसे को कमाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलने का मतलब, ना आपको फिजिकल वर्ल्ड में कोई कमाई का जरिया है, ना आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में जो नंगा हो जा रहा है मजबूत, उसको कमाने का जरिया मिल जा रहा है। तो अब देखा जाए ना कि असल में जो स्ट्रगल में परेशान है वो लोग परेशान हैं जो लोग ऑनलाइन दुनिया से और ऑफलाइन दुनिया से दोनों से परेशान हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं भाई
वो शर्माते हैं कि मैं ऑनलाइन क्या करूं, ऑनलाइन खुल के वो नहीं कर पाते कुछ, वो ऑफलाइन में तो मर ही रहे हैं और ऑनलाइन में वो अपनी इज्जत बचा रहे। भाई लोग क्या बोलेंगे मैं अगर ऐसा बकचोदी करूं, लोग क्या बोलेंगे मैं अगर बॉडी दिखा के कुछ करूं, लोग क्या बोलेंगे मैं अगर हंसी मजाक के कंटेंट बना के इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, लोग क्या बोलेंगे मैं अगर कुछ बातें ज्ञान मारू, ज्ञान दूंगा तो लोग बोलेंगे बिना मतलब ज्ञान देते रहता है। भाई क्या मतलब, तो मतलब हर जगह से आप क्रिटिसाइज हो रहे हो, तो आप सोचते हो कि भाई उसमें भी क्रिटिसाइज है, ऑनलाइन में क्या करूं। तो हम शर्मा शर्मा के कोई भी चीज खुल के नहीं कर पा रहे, ना ऑफलाइन के काम को खुल के कर रहे, इसलिए हम ऑफलाइन खुल के काम को नहीं कर रहे क्योंकि भाई हम है पढ़े लिखे और हम सोचते हैं ऑफलाइन भाई गाड़ी चलाएंगे, हम सोचते हैं ऑफलाइन भाई वड़ा पाव लगाएंगे, हम सोचते चाय बेचेंगे, क्योंकि भाई हमारे लिए तो यही सब रह गया है। बाकी सारी चीजों पे बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है, किसी को ओला उबेर जहां पे 2 पैसा बड़े लोगों ने देखे सब चीजों को कब्जा कर लिया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, आप सोचोगे मैं वो पढ़ा लिखा हूं, मैं भाई कहां से मैं ये वड़ा पाव लगाऊं, कहां से मैं टायर पंचर वाला, कहां से मैं चप्पल वाला बनूं, कहां से मैं फल फ्रूट बेचूं, कहां मैं कपड़ा बेचूं। तो भाई ये सब कहां करूं, जिल्लत तो उसमें भी मेरे को दिखाई दे रही है, और जिल्लत और कंगाली और उतना ही स्ट्रगल। और उसके बाद हम देखते कि भाई ऑनलाइन अगर करे तो ऑनलाइन नाच गाना करे, यहाँ पे भी बुराई, तो साला कहीं पे भी कुछ रास्ता ही नहीं है। तो आदमी यहाँ परेशान, स्ट्रेस, हर जगह हर चीज उनकी खराब हो रही है, रिलेशन हर चीज खराब हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई वहां भी परेशानी, यहाँ भी परेशानी। अब दुनिया का नंगे होने का मसला है पूरा, तुम भाई नंगा तुमको करने का, देखो बातिल पावर जो है वो आपको नंगा होने पे लगी है कि आप नंगे हो जाओ, क्योंकि बातिल पावर तो ही खुश होगी जब आप नंगे होगे, क्योंकि कयामत की निशानी है कि भाई घर घर में नंगा नाच होगा। तो हमको कैसा है ना, इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम नंगे हो जाएं। तो हमने फिजिकल तो हमको नंगा कर दिए सिस्टम ने कि हमको कमाने का कोई जरिया नहीं है। हम आज 160 करके आज बेचने पे हम मजबूर हो चुके हैं फिजिकल। और ऑनलाइन आप देख ही रहो कैसे कैसे लोग कंटेंट के नाम पे, व्यू के नाम पे लोग अपना ही मर्डर भी बता देते हैं कि भाई मैं मरने वाला हूं, मैं ये होने वाला हूं। लोग किसी की झूठी तारीफ करते कि मुस्लिम कौम बहुत अच्छी है, हिंदू कौम बहुत अच्छी है, क्यों? व्यूज कलेक्ट करने के लिए कि ये कौम के लोग शायद मुझे अच्छा लाइक देंगे, अच्छा व्यू देंगे। आज इस तरीके से हम ऑनलाइन कंटेंट को देख रहे हैं कि सच और झूठ में हम इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि क्या सच है क्या झूठ है हम कुछ जान भी नहीं सकते, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के और व्यूज के चक्कर में कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं। तो बोलने का मतलब है हमको वैल्यूज इस तरीके से खत्म कर दी जा रही है कि हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो अब हमको कहीं ना कहीं ऑनलाइन आओ। लेकिन मेरी जान, मैं बोलता हूँ अब गरीब के लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। इस तमाशे भरे माहौल में मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग बिंदास जो कर रहे हो वो खुल के करो। डॉली LLB चाय से देखो, डॉली चाय वाले से देखो कि वो बंदे ने कैसे अपनी चाय को खुल के किया। तो तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल शर्म मत करो, क्योंकि भाई कोई भी इज्जत का काम हमारे लिए बचा हुआ नहीं है मार्केट में। और तुमको मैं बोलूंगा भाई ऑफलाइन में भी आज कुछ बचा नहीं है, ऑनलाइन भी जो तुम कर रहे हो उसमें भी खुल के करो, बिंदास करो, किसी से ना शर्माओ ना घबराओ, कोई किसी के लिए नहीं है। आज जिस वैल्यूज पे ही हमारे घर वाले भी आज चल रहे, आज क्वांटिटी पे ही हमारे घर वाले भी चल रहे हैं। वैल्यूज की कोई वो नहीं है, वैल्यूज कोई नहीं देखता कि आप कितने अच्छे हो। आप जितने भी अच्छे हो, आपके पास पैसा है तो आपकी गिनती है, वरना आप चूतिए में काउंट किए जाओगे। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आप खुल के करो, जो भी करते हो, जो भी करना है खुल के करो। और शर्म, इज्जत जिल्लत पे आप ध्यान मत दो। अल्लाह के, मैं इतना बोलूंगा, अगर आप बातिल ताकतों के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहते हो, हक के आदमी हो, तो आप अल्लाह ताला ने जो दायरा बनाए हैं, इंसान के लिए जो दायरा बनाए हैं, उस दायरे में आप बेफिक्र होके अपना काम करो, उस दायरे में खुल के अपना काम करो, लोगों के साथ स्ट्रेटजीज पे अपना काम करो। भूल जाओ कि दुनिया क्या सोचेगी, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। नो वन केयर्स अबाउट यू। जो भी केयर होता है वो सिर्फ आज क्वांटिटी पे होता है। हमारे लोग भी आज बोलते भले हैं कि हम वैल्यूज वाले हैं, लेकिन असल में वो जो दिखाते हैं ना, वो वैल्यूज नहीं दिखाते, वो क्वांटिटी ही दिखाते हैं, वो पैसा ही कहीं ना कहीं उनके मामला से हमको दिखता है। तो भाई
आप जो करना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ खुल के करो, तो ही कुछ सक्सेस और कोई चीज तुम पा सकते हो। और ये बातिल ताकत ने हम सबको गुलाम बनाने के उस पे वो सब आ चुके हैं, और हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों के, आम इंसानों के हक में कुछ फैसले ले, कुछ करे, लेकिन गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं ये बातिल ताकतें। क्योंकि बातिल का काम है अपने हिसाब से दुनिया को कंट्रोल करना। उनके किताब में भी लिखा है कि सिर्फ हम इंसान हैं, बाकी सब शैतान हैं, बाकी सब जानवर हैं। तुम पढ़ोगे तो तुमको सारी चीजें समझ में आएगी मेरी जान, समझ रहे हो? सब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना गुलाम बने रहोगे, ऐसे धर्म में बटे रहोगे, ऐसे देश के मामले में बटे रहोगे। आज लोग बोलते हैं, देश के चक्कर में आज लोग लड़ रहे कि भाई अगर ईरान और हिंदुस्तान का अगर मामला हो जाए तो किसका सपोर्ट करोगे? मेरी जान, ना ईरान ना हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए तुम बने हो। इंसान पूरी दुनिया के लिए बना है, हक और बातिल के लिए इंसान बना है। इंसान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इसके चक्कर के लिए नहीं बना है। तुमको हक की बातें करना है। तुम जभी भी अगर हिंदुस्तान हक पे है तो तुम बिल्कुल हक की बात करोगे। और ये जो दिल होता है ना, दिल हक के लिए बना है मेरी जान। दिल खुद बोलता है कि क्या सही क्या गलत है। तुम कितना भी इंडिया का अगर साथ दे रहे हो, इंडिया गलत है, तुम कितना भी इजराइल का साथ दे रहे हो, इजराइल अगर गलत है, तो दिल और जमीर कहीं ना कहीं तो बोलता है कि मेरी जान वो गलत कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर इजराइल वाले आज गलत कर रहे तो इजराइल की कंट्री के तुम्हारे हिसाब से फिर इजराइल के कंट्री के जो रहने वाले हैं वो सबको इजराइल का ही सपोर्ट देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है। इजराइल के इंसानियत पसंद लोग, ह्यूमैनिटी को जो पसंद करते, वो लोग इजराइल के खिलाफ है। बहुत लोग इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है हक क्या है, सच्चाई क्या है। तो हमको सच्चा बनना है, हमको हक वाला बनना है। उसी को सपोर्ट करो जो सच और हक पे है। देश, कंट्री, जात बात, धर्म, ये सारी चीजें बात की बात है। पहले इंसानियत और हक आता है। इंसान हक के लिए बना है। तो बस आज के लिए इतना काफी है मेरी जान। बस चलो, अल्लाह हाफिज। बाद में बात करेंगे, रिव्यू दो क्या है, अलग अलग कंटेंट पे बात करो, कमेंट करो, फिर अपन बात करेंगे।